आज के टाइम पे अकेलापन सिर्फ एक वर्ड नहीं, एक बीमारी सी हो गई है जो हर चलते फिरते लोगों में तुम्हें दिख जाएगी। चाहे उसके साथ रहने वाले लाखों या हजारों लोग हों, फिर भी उसे अपने अंदर एक अकेलापन दिखाई देता है। जो सबसे बड़ा रीज़न है एक बहुत बड़ी बीमारी का। हाँ, ये एक टाइप की बीमारी भी हो सकती है जो आपको लग गई है। जो हर वक्त आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, आप हमेशा दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने लग रहे हो और घर पे लेटे रहते हो, सोचते हो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, मैं पढ़ के टॉप कर दूंगा, लेकिन उनमें से कोई काम नहीं कर पा रहे हो तुम। इनके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम उससे सही भी कर सकते हो अपने आप को। बट इससे पहले मैं तुम्हें कुछ और चीज़ें बता दूं कि इसका मेन तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो सकती है। सबसे पहले, तुम जब अकेले रहने लगते हो तो लोगों से तुम इंटरेक्ट नहीं करते हो, सोशल एंजाइटी बढ़ जाती है। तुम लोगों ये सोचने लगते हो कि ये अगर मैं किसी से बात कैसे करूँगा, मुझे कैसे बोलना चाहिए, अगर कोई मेरे सामने आ गया मुझसे ये सवाल पूछेगा, वो कहेगा, तो मुझे कहना क्या है। तुम सब कुछ भूल जाते हो, तुम्हारा माइंड ब्लैंक हो जाता है बिल्कुल ही। दूसरी चीज़ है सेल्फ डाउट एंड ओवर थिंकिंग। तुम अपने अंदर इतना सेल्फ डाउट करने लगोगे और ओवर थिंक करने लगोगे, सोचोगे कि अगर मैंने ये काम किया तो लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगी, एनीथिंग है, बहुत कुछ सोचने लग जाते हो और ये तुम्हारे माइंड को ब्रॉड नहीं कर रहा है और कम करता जा रहा है। आप जब बाहर निकलते हो, आप लोगों से बात करते हो, आप लोगों के बारे में सोचते हो, समझते हो, सुनते हो, तो उससे आपका दिमाग और बढ़ता है। आपको पता लगता है अच्छा सोशल वर्क कैसे काम करता है, लोग कैसे चलते हैं, दिनचर्या कैसे चलती है। नहीं निकलोगे घर से, तुम एक फ़ोन के अंदर ट्रैप हो चुके हो। गलती तुम्हारी भी नहीं है, ना ही तुम्हारे अंदर वो माइंडसेट है कि घर से निकलना है, कुछ काम करना है, हट के करना है। चल ठीक है, तुम्हारी एज है, जो भी तुम्हारी एज होगी, अगर तुम्हारी एज स्टडी करने वाली तो पढ़ाई भी करो, खेलो, फिर फ़ोन चलाओ। पढ़ाई, खेलो, फ़ोन चलाओ, कुछ तो बाहर जाओ, इंटरेक्ट करो लोगों से। ये नहीं कि आए स्कूल से पढ़ के फिर फ़ोन चलाया, फिर सो गए खा पी के, ये कोई काम नहीं होता। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुम लाइफ में अगर तुम एवरेज हो तो तुम घटिया हो, तब तक घटिया हो जब तक तुम्हारे अंदर कुछ और अलग स्किल है ही नहीं। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ने में भी बहुत खास नहीं हो, एवरेज हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे अंदर एक अलग स्किल है। लोगों से इंटरेक्ट करना तुम्हारे अच्छा आता है, तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग अच्छी आती है, फिर तुम्हें कुछ भी आता हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एनीथिंग एल्स, जो भी तुम्हें आता हो, लेकिन तुम उससे हट के जा तो रहे हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर एवरेज हो या फिर कुछ। लेकिन तुम ये चीज़ें भी नहीं सीख पा रहे हो और फिर भी एवरेज हो, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसकी सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, जितना हो सके अपने आप पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस करना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना यहाँ से बिल्कुल यहाँ पहुँचा दो, जितना आपका हो सके उससे ज़्यादा अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ। दूसरी जो मेन चीज़ है, जो मैं खुद चाहता हूँ कि लोग फॉलो करें और करते जाएं, जो कि है बाहर निकलना, लोगों के साथ इंटरेक्ट और खेलना। खेलना सबसे इम्पोर्टेंट, जिससे तुम्हारा माइंड चलने लगता है, वो और तेज काम करता है। तुम स्ट्रैटेजी बनाते हो, जब भी तुम खेलते हो, कुछ भी काम करते हो, लोगों से इंटरेक्ट करने जाते हो, तो तुम ये सोचते होगे कि अगर मैं ये चीज़ बात करूंगा तो कैसे रिएक्ट होगा, कैसे लोग कहेंगे, और तुम्हें वहाँ पता लगता है अच्छा ये चीज़ ऐसे बोलने पर ही लोग ऐसे इंटरेक्ट करते हैं, ऐसे बात करते हैं, वैसे बात करते हैं, तो फिर उस हिसाब से तुम्हें पता लग जाएगा कि कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। जब भी तुम गेम खेलने जाते हो, तुम्हें ये पता लगता है कि अगर मैं ऐसे बॉल डालूंगा तो ये आउट हो जाएगा, ये फिर मैं ऐसा गोल करूंगा तो ये हो जाएगा। जो भी तुम्हें काम, जो भी खेलना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें हर चीज़ में स्ट्रैटेजी बनाते हो तो तुम्हारा माइंड और ज़्यादा ब्रॉड होता जाता है, लोगों से और तुम खुल जाते हो, मिल जाते हो। इस वजह से तुम्हारा लोनलीनेस ख़त्म हो जाता है और कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। और यहाँ पर मैं कोई तुम्हें फालतू का ज्ञान भी नहीं दे सकता कि बैठाऊँ और 5-10 मिनट तुम्हें सिर्फ फालतू का ज्ञान दूँ। जापानीज़ मेथड यूज़ कर लो, अमेरिकन मेथड यूज़ कर लो, वो मेथड यूज़ कर लो, वैदिक मेथड यूज़ कर लो, कोई मेथड से कोई काम नहीं होता जब तक तुम अपने अंदर से खुद इम्प्रूवमेंट या फिर खुद नहीं चाहते हो कि हाँ मुझे यहाँ पर अपने आप को इम्प्रूव करना है या फिर मुझे अलग लोगों से बनना है। अगर तुम अलग नहीं बनोगे तो जितने हो उतने से और घटते जाओगे। लोग तुम्हें एग्जिस्ट ही नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम एग्जिस्ट कर रहे हो या फिर नहीं एग्जिस्ट कर रहे हो, जब तक तुम अपनी खुद की वैल्यू नहीं बना लेते। तो पहले तुम खुद की वैल्यू बनाना सीखो। तुम कुछ भी ऐसा सीखो जिससे सामने वाले को जलन हो कि भाई इसको ये कैसे आ रहा है, इसको कैसे ये चीज़ पता है, मुझे नहीं कैसे पता। तो फिर लोग तुमसे तरसेंगे मिलने के लिए या फिर तुमसे कुछ भी करने के लिए, वो मैसेज, कॉल, ये सब करेंगे। फिर तुम्हें रियलाइज़ होगा हाँ मैंने अब कुछ तो सीखा है। इससे तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने ये स्किल सीख रखी है तो लोग मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं मेरी स्किल के लिए। तो बस इतना ही ज्ञान देना चाहता था और कोई फालतू का ज्ञान नहीं दूंगा। और ऐसे ही रियल मोटिवेशन और ज्ञान के लिए सब्सक्राइब कर लेना मुझे।